बोलो गणेश जी महाराज की जय। गणेशम एकदंतम जय हिरंबम विघ्ननाशकम लंबोदरम शूटकर्णम गजवक्त्रम गुह्यग्रजम। बोलो गणेश जी महाराज की जय। फिर नारद जी बोले, हे नारायण, मुझे आप गणेश जी की और कथा सुनाइए। फिर नारायण बोले, मैं एक घटना सुनाता हूँ कि जो ब्रह्मकल्प में हुई थी। एक बार गणेश्वर गंगा जी के पावन तट पर तपस्या कर रहे थे। उनके नेत्र आधे मुदे हुए थे और भगवान में उनका मन लगा हुआ था। वे हमेशा उन्हीं के चरण कमलों का ध्यान किया करते थे। वे रत्नों से जड़ित सिंहासन पर बैठे थे। सभी अंगों पर चंदन लगा हुआ था। गले में पारिजात के फूलों की माला थी और स्वर्ण मणि रत्नों से अनेक हार पड़े हुए थे। कमर में अत्यंत कोमल रेशम का पीताम्बर था और भुजाओं में स्वर्ण के आभूषण, मस्तक पर मुकुट और कानों में कुंडल थे। उनका मुख करोड़ों सूर्य की तरह चमक रहा था। उनकी सुंदर सूंड और उनके विद्युत के समान श्वेत दांत भी अद्भुत शोभा को बढ़ा रहे थे। इस प्रकार अद्भुत और दिव्य सौंदर्य के अवतार गणेश जी कुछ कुछ झपटी लेते हुए और कुछ जागते हुए से परम शोभायमान हो रहे थे। तभी वहाँ पर धर्मात्मा जी की सुंदर कन्या तुलसी देवी भगवान श्री हरि को याद करती हुई विभिन्न तीर्थों में घूमने को निकली थी। वह विभिन्न स्थानों से होती हुई गंगा तट पर पहुंची, जहाँ पर गणेश जी श्री हरि के चरणों में ध्यान में मग्न थे। तुलसी ने उमा सुता को देखा तो कुछ मोहित सी हो गई। सोचा कि कितना अद्भुत और अलौकिक रूप है गिरजानंदन का, इनसे बातचीत करनी चाहिए। यह सोचकर तुलसी ने उनके पास जाकर कहा, हे गजानन, हे शूर्पकर्ण, हे एकदंत, हे घटोदर, मुझे यह बताओ कि संसार भर को आश्चर्य में डालने वाले तुम्हारे विग्रह में किस प्रकार सब इकट्ठा हो गया है। क्या इसके लिए तुमने कोई तपस्या की? गणेश्वर तुलसी को देखकर कुछ अचकचाए। बोले, ये कौन है और मेरे पास क्यों आई है? जब कोई समाधान न हुए तो बोले, मैंने तुम्हें पहले कभी देखा नहीं। तुम कौन हो और यहाँ पर क्या करने आई हो और मेरी तपस्या में विघ्न डालने का क्या कारण है? तुलसी बोली, गणेश्वर, मैं धर्मपुत्र की कन्या तुलसी हूँ। तुम्हें यहाँ तपस्या देखकर आ गई। तपस्या में विघ्न डालने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। गणेश्वर ने तपस्या में विघ्न डालने के कारण बड़ा क्रोध किया और कहा कि तुम यहाँ से चली जाओ। तो तुलसी ने कहा कि पार्वती तनय, मेरी बात सुनो। मैं अपने मन के अनुरूप वर की खोज कर रही हूँ और तीर्थों पर घूम रही हूँ। मैंने बहुत से वर देखे, लेकिन मुझे आप पसंद आए, इसलिए मुझे भार्या रूप में स्वीकार कर मेरे साथ विवाह कीजिए। गणेश्वर बोले, माता, विवाह कर लेना जितना सरल है उतना ही उसको निभाना कठिन है। इसलिए विवाह तो दुख का कारण होता है, उसमें सुख की प्राप्ति नहीं होती। विवाह में काम वासना की प्रधानता होती है, जो कि तत्व ज्ञान का उच्छेद करने वाली और समस्त संशयों को उत्पन्न करने वाली है। तो तुम मेरी ओर से अपना मन हटा लो। तुम ठीक प्रकार से खोज करोगी तो तुम्हें और बहुत से वर मिल जाएंगे। तुलसी बोली, एकदम, मैं तो तुमको अपने मन के अनुकूल देखती हूँ, इसलिए मेरी याचना को ठुकराओ मत। गणेश बोले, लेकिन मुझे तो विवाह करना ही नहीं है, तो मैं तुम्हारा प्रस्ताव क्यों स्वीकार करूं? तुम कोई और वर देखो और मुझे क्षमा करके मेरी ओर से अपना मन हटा लो, उसी में तुम्हारा कल्याण है। तुलसी जी को गणेश जी की यह बात बहुत अप्रिय लगी। उन्होंने कुछ रोषपूर्वक कहा कि उमानंदन, मैं कहती हूँ कि तुम्हारा विवाह तो अवश्य होगा और यह बात मिथ्या हो नहीं सकती। इस प्रकार तुलसी के दिए हुए शाप को सुनकर गणेश जी भी शाप दिए बिना न रह सके और बोले, देवी, तुमने मुझे व्यर्थ ही शाप दिया है। मैं अब भी कहता हूँ कि तुम्हें जो पति प्राप्त होगा वह असुर होगा और इसके बाद महापुरुषों के शाप पर तुम्हें वृक्ष होना पड़ेगा। यह सुनकर तुलसी डर गई। उसने गणेश की स्तुति की और क्या, हे गजराज, हे एकदंत, हे एरम, मुझ पर कृपा कीजिए, मेरे अपराध को क्षमा कर दया दृष्टि से देखिए। आप तो सभी विघ्नों का नाश करने वाले हैं। मुझे भी जिन विघ्नों की प्राप्ति होने का शाप दिया है उनका निवारण कीजिए। यह सुनकर गणेश जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि तुम समस्त सौरभवंत पुष्पों की सारभूता बनोगी।
कलांश से भगवान श्री नारायण की प्रिया बनने का सौभाग्य तुम्हें प्राप्त होगा। यद्यपि सभी देवगण तुमसे प्रसन्न रहेंगे और भगवान हरि तो तुमसे विशेष प्रेम रखेंगे। नरलोक में मनुष्यों को तुम्हारे माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने पर उनके स्वधाम की अथवा मोक्ष की प्राप्ति होगी, किंतु मेरे द्वारा तुम हमेशा त्यागी जाओगी। गणपति से यह वर पाकर तुलसी अपने स्थान को गई और उधर गणेश्वर भी वहाँ से बद्रिकाश्रम के पास तपस्या करने चले गए। यह सुनकर सौनक जी बोले, हे सूत जी, तुलसी को फिर किस वर की प्राप्ति हुई और वह वृक्ष भाव से कैसे स्थित हुई, यह भी बताइए। तो सूत जी बोले, कालांतर में वही तुलसी वृंदा हुई और दानुराज शंखचूड़ की भार्या बनी। यह शंखचूड़ पिछले जन्म में भगवान श्री कृष्ण का पार्षद सुदामा था, जो राशेश्वरी राधा के शाप पर असुर योनि को प्राप्त हुआ था। वह शंखचूड़ भार्या भगवान के कलांश से वृक्ष भाव को प्राप्त होती श्रीहरि की परम प्रिय हुई। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूषे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोडिन को काया, बाजन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। लड्डवन का भोग लगे संत करे सेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो चाहे बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलो गणेश जी महाराज की जय।